नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। श्रेया बात कर रही हूँ सर। पहला नमस्ते। क्वेश्चन, थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर है, इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं आप? तो मेन रीजन मार्जिन प्रेशर का कमोडिटी कॉस्ट ही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से तो मार्च के बाद से कमोडिटी काफी कॉस्ट ऊपर हो गई है, तो उसका थोड़ा दबाव जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में दिखा हमें। तो कंपनी ने एक प्राइस इंक्रीज अप्रैल में लिया था, थोड़ा ऑफसेट करने के लिए, बट नॉमिनल प्राइस इंक्रीज लिया गया था। तो 1 से 1.5% का इंक्रीज किया था, बट जो कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर है वो रफली 5% के आसपास आया है फर्स्ट क्वार्टर में। और अभी भी Q2 में भी वो थोड़ा कंटिन्यू होता दिख रहा है। तो अभी तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, आई थिंक कुछ टाइम तक ये प्रेशर रहेगा। अच्छा, आगे भी मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन कमेंट्री सुन रही थी मैं भारत जी, और आपने ये कहा है कि जितना इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगा उतनी कंपनी ग्रो करेगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? तो कंपनी ने काफी सारे, हमारे जैसे आपको पता 3 ब्रांड हैं ट्रैक्टर्स के अंदर में, और तीनों ट्रैक्टर के ब्रांड में हमारे काफी सारे नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं जो पिछले 1 साल 1.5 साल से और अगले 2 4 5 महीने में आने वाले हैं। तो आई थिंक इस साल में हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, जो हमारे जितने वाइट स्पेसेस थे हर ब्रांड के अंदर में मोस्टली वो कवर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से हमारा, क्योंकि जो कवरेज बेटर होगा तो यूनिवर्स का, उसकी वजह से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो मार्केट शेयर हमारा थोड़ा बेटर होगा, तो हमारी ग्रोथ भी जो आएगी वो इंडस्ट्री से बेटर आएगी। ओके। भरत जी, ट्रैक्टर ग्रोथ कैसे रह सकती है? हालांकि आपने कहा कि काफी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या रणनीति है और फाइनेंशियल ईयर 27-28 में इसकी ग्रोथ कैसी रह सकती है? यहाँ पर जिस तरीके से इस बार वॉल्यूम दर्ज हुए, आने वाले क्वार्टर्स में भी वैसे ही नंबर्स आएंगे? पहले 4 महीने क्योंकि बेस इफेक्ट काफी लो था, तो आप पिछले साल को अगर नंबर देखें तो लास्ट ईयर में जुलाई तक खाली 9% की इंडस्ट्री ग्रो हुई थी पहले 4 महीने में। तो उसके कंपैरिजन में अभी इस साल में हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 19-20% की ग्रोथ हो चुकी है फर्स्ट 4 मंथ्स में। तो ये लो बेस का इफेक्ट था। अब अगस्त के आगे, क्योंकि जीएसटी कट अनाउंस हो गए थे, तो अगस्त के आगे जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है ऑलमोस्ट 25 to 30% की रही है पिछले साल में। तो इसलिए क्योंकि बेस बहुत हाई है, तो हमें नहीं लगता कि उतना वाला ग्रोथ मोमेंटम आगे जाके सस्टेन होगा। तो इसलिए जो ओवरऑल इंडस्ट्री की गाइडेंस कुछ साल की हमने दी है, वो मिड सिंगल डिजिट की दी है, जो पहले वाले हमारी गाइडेंस से स्लाइटली बेटर है। तो पहले 4 महीने अच्छे गए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर हुए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आएगी, जिसका मतलब जो सेकंड हाफ में स्पेशली Q2 और Q4, जो हमें लगता है 2 क्वार्टर है जहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम पे इंडस्ट्री में दबाव रह सकता है कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अच्छा, ठीक है। अच्छा भरत जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा था। ये एल नीनो इफेक्ट अगर आप देखें या फिर मौसम से जुड़ा कोई दिक्कत आता है सामने, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? कितना असर पड़ सकता है इनफैक्ट? तो एल नीनो पे अधिक सबसे पहले तो जो एरियाज डिपेंडेंट है रेनफॉल पे इरिगेशन के लिए, जो स्पेशली सदर्न और वेस्टर्न मार्केट है, उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो हमारा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केट हो रहा है वो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में है, जो ऑलरेडी इरिगेटेड एरियाज हैं, तो वहाँ पे कम रेनफॉल का इतना इशू नहीं आता जितना कि सदर्न और वेस्टर्न मार्केट में आता है। तो आई थिंक हमें रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, तो कैसे होता है अगर आपका दबाव नीचे वाली मार्केट में रहता है, साउथ और वेस्ट में ज़्यादा रहता है, तो उस केस में हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल होगा। वो हमारी वाली जो मार्केट है, वहाँ पे ग्रोथ थोड़ा मोमेंटम अच्छा है। तो अभी भी हमारी स्ट्रॉन्गर मार्केट में फर्स्ट क्वार्टर में 22% का ग्रोथ देखने को मिला है कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे 15% की ग्रोथ हुई है। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। बट यस, आगे जाके इसमें मार्केट के लिए, साउथ वेस्ट मार्केट के लिए जो रेन डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए, उनके लिए थोड़ा प्रेशर हो सकता है अगर वाटर लेवल्स हमारे लेवल उनके बेटर नहीं होते तो अगले सीजन के लिए। ओके। अच्छा, हालांकि आपने जाते जाते इसका उत्तर दिया है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में भरत जी, मार्केट शेयर बढ़ाने पर आपका फोकस है, प्रायोरिटी आप ये रख रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर कितनी प्रोग्रेस हुई है और अब तक इसका असर नंबर्स में साफ, कब तक इसका असर नंबर्स में साफ दिखने लग जाएगा? देखिए, अभी पहले 4 महीने की बात करें तो अभी हमारा मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है। हनी 30-40 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है मार्केट शेयर में हमारा इन 4 महीने में भी, और मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट रही है। तो हमारा कोशिश यही है कि अभी हमारे कुछ फ्रेश और प्रोडक्ट लॉन्चेस होने हैं अगले 2-3 महीने में, यानी जिससे हमारा कवरेज जो है सदर्न मार्केट का भी बेटर हो जाएगा, और स्पेशली जो कमर्शियल एप्लीकेशन है या जो 4 व्हील ड्राइव एप्लीकेशन है ट्रैक्टर्स का, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रेंज थोड़ा कम था, वहाँ भी एक्सपेंशन होगा। तो उससे भी हमारे को एडिशनल वॉल्यूम आने की उम्मीद है, बस वो वाला सेक्टर है जो अभी इंडस्ट्री में काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है।
तो ओवरऑल आई थिंक हमें लगता है कि जो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, चैनल एक्सपेंशन जो हो रहा है, उसकी वजह से हमारी मार्केट शेयर पे डेफिनिटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके भी। सर, ये कुबोटा के साथ पार्टनरशिप को मतलब कुछ साल हो गए हैं, तो यहाँ पर सिनर्जीज कैसे प्ले आउट होते हुए नजर आए हैं, और क्या आने वाले टाइम में कोई और एलोकेशन पार्टनरशिप करने की प्लानिंग में है क्या आप? ठीक है, कोटा ने अभी रिसेंटली अपना मिड टर्म बिजनेस प्लान लॉन्च किया था 2030 का प्लान, जिसमें उन्होंने इंडिया को एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बताया है। तो उनके 3 ग्रोथ ड्राइवर में इंडिया इज वन ऑफ द की मार्केट। तो डेफिनेटली उनका फोकस इंडिया पे काफ़ी रहेगा आगे जाके 5 सालों में। अब इसमें जो फोकस है उसमें अधिक दोनों तरफ से है। जितने हमारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया फोकस मार्केट रहेगा, जो यहाँ के लिए हमें प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट है अपना वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, और जो एक्सपोर्ट्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कुबोटा की, उनकी जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से मीट की दी जाएंगी। तो आई थिंक उनके लिए इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। आई थिंक बहुत कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स के लिए एज़ वेल एज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इन दोनों पे कुबोटा का फोकस रहने वाला है आगे जाके। और अभी हम रिसेंटली अपना एक ग्रीनफील्ड का भी इन्वेस्टमेंट अभी हम कर रहे हैं, आई थिंक जिसमें हमारी कैपेसिटी फर्दर एक्सपेंड होगी। तो आई थिंक उससे भी हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आगे जाके। ओके, रेनफील्ड और एक्सपोर्ट्स के नंबर को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया भरत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, नंबर्स पर खुलकर बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन सीएनबीसी आवाज। स्कॉट्स